खबर यह है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हां, सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। और ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको दिखाई थी। कल हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अब जी बिजनेस की खबर पे मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। जी बिजनेस ने यह खबर सबसे पहले आपको दिखाई थी और जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने यह खबर आपको पहले दी थी। अमरीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये जो अभी खबर आई है प्रतिबंध की, इसमें डिटेल क्या है, क्या जानकारी है। लेकिन आपको बता दें कि हाल में जिस तरह से चावल के दाम बढ़े उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसको अभी प्रतिबंधित कैटेगरी में डाला जाए, क्योंकि सरकार एहतियातन ये चाहती है कि डिमांड के मुकाबले देश में सप्लाई की कमी ना हो। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगने की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और डीजीएफटी के हवाले से ये खबर आई है कि इंडिया ने नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड कर दिया है। जी हाँ, नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड किया गया है ताकि चावल की कीमतें काबू में रहे। महंगाई को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है, एक के बाद एक एक्शन ले रही है। दालों पर सरकार ने एक्शन लिया, सस्ती चना दाल बेचने का फैसला किया और उसके बाद ये खबर आई है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध रहेगा। अमरीश पांडे जी बिजनेस संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश ने ही ये खबर सबसे पहले आपको दी थी, उस खबर पे मुहर लग गई है। अमरीश, अब जरा आप बताएं, जो अभी खबर आई है कि गैर बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, रोक दिया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, क्या डिटेल जानकारी है इसमें? अर्जुन जी, अभी की ये कल ही इस पे चर्चा हो रही थी और हम जी बिजनेस ने सबसे पहले ये खबर बताई थी और आज इस बात पर मुहर लग गई है कि सरकार ने ये गैर बासमती व्हाइट राइस, यानी कि वो राइस जो कि हम आमतौर पे खाते हैं या फिर बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमने कल भी ये बताया था कि सरकार इस तरह के रेस्ट्रिक्टेड मोड पे जाएगी और इसके अलावा स्टेप्स में ये कदम उठाएगी। अब सरकार ने ये कदम उठा लिया है, आज से ही ये प्रतिबंध चालू हो जाएगा। और जी बिजनेस ने सबसे पहले ये खबर दी थी, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाकी जो लोग थे वो कंफ्यूजन यही फैला रहे थे कि एक तरह से पूरा एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा, कई अलग अलग श्रेणियों में एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा, इस तरह की बातें थी। जहां जी बिजनेस ने सबसे पहले ये बात बताई है कि एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की फैसला किया है, वो भी कुछ सेक्शंस में किया है। तो सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको ये खबर बताई थी। फैक्ट कल ही हमने आपको बताई थी और अमरीश हमारे साथ कल लाइव थे जब ये मीटिंग हो रही थी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की, और उस मीटिंग के तुरंत बाद, मतलब मीटिंग चल ही रही थी। आप सोचिए कि अब हमारी नज़र बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसी खबरों पे रहती है। 5 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी, कल मीटिंग लंबी चली और ठीक 5:30 बजे हमने अमरीश को लाइव जोड़ा था, इसी वक्त जिस वक्त मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। और अमरीश ने उस वक्त ये कहा था कि आज की मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग के एजेंडे में ये है और ये हो सकता है। और एग्जैक्टली देखिए ठीक 24 घंटे के बाद ये खबर आ गई है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। अमरीश, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि अगर मतलब कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो, क्या ये ब्लैंकेट बैन है, पूरी तरह से प्रतिबंध है, या कुछ इसमें कुछ अलग अलग भी कैटेगरी रखे गए हैं? जी देखिए, ब्लैंकेट बैन नहीं है, इसमें कुछ चीजों को लेकर छूट दी गई है। एक बार ये पूरा ड्राफ्ट जब सामने आ जाएगा तो उसके बाद हम बता पाएंगे एग्जैक्टली कि किस तरह की छूट है, किस सेक्शंस में छूट है, या फिर सरकार के कुछ नियम है जो कि इस पे छूट में लागू होंगे या नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल ये साफ कहना है कि जिस तरह से हमने कल खबर बताई थी, सरकार उसी कदम के साथ आगे बढ़ रही है और सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। ब्लैंकेट रोक नहीं हो सकती है क्योंकि सरकार ने पहले भी ये कहा है कि हम लोगों की और बाकी देशों की खाद्य सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अपने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भारत ने अपने लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पहला बैन ये लगाया है। अभी एक बार पूरा ड्राफ्ट जब आ जाएगा तब हम ये बता पाएंगे एग्जैक्टली कि आखिर ये ब्लैंकेट बैन है या फिर कुछ सेक्शंस के लिए है या फिर क्या इसमें छूट हो सकती है। लेकिन ये प्रोविजन से पहले फिलहाल ये खबर यही है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में इसको डाल दिया सरकार ने। ओके, अमरीश साहब बने रहे। हमारे साथ आलोक सिन्हा साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन है एफसीआई के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं सर इस वक्त जी बिजनेस पर कि सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दी है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा?
देखिए, मेरा रिएक्शन ये होगा कि इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है, ये देश के हित में है। देखिए, किसानों को जो कीमत मिलेगा एमएसपी के अधीन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मार्केटेबल सरप्लस खरीद लिया जाता है, तो उसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कंज्यूमर का, उपभोक्ता का इंटरेस्ट देखना होगा, क्योंकि जब खरीफ की बुआई का समय था तब मॉनसून में थोड़ी डेफिसिट थी। यद्यपि आजकल बारिश काफी अच्छी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि देश के कई जगहों में खरीफ की बुआई ठीक से नहीं हो पाई। तो यदि चावल का उत्पादन पिछले 3-4 वर्षों की तुलना में अगले साल का कम हो, तो ये तो हित में है। ये आई एम श्योर गवर्नमेंट इसको मंथली बेसिस पे रिव्यू करेगी, और जब खरीफ की बुआई हो जाएगी और जब ये संतुष्टि तसल्ली हो जाएगी कि काफी बुआई हो गई है और उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, तो तब वो एक्सपोर्ट पे जो टेम्पररी बैन लगा है उसको लिफ्ट कर देंगे। सर आप बताइए, आप तो एफसीआई के चेयरमैन रहे हैं सिन्हा साहब, अभी हमारा सिचुएशन कंफर्टेबल है, सप्लाई ठीक ठाक है चावल की हमारे यहाँ सर? हाँ जी, अभी तो एफसीआई के पास बफर स्टॉक से कम 100 लाख टन ज्यादा चावल है। लेकिन आने वाले सीजन को देखते हुए इट इज अ गुड प्रिकॉशन जनहित में कि इसको एक आध महीने के लिए रोक दिया जाए। 1 महीने बाद फिर इसको देख लिया जाएगा। इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, कोई पैनिक वाली बात नहीं है आप कह रहे हैं? कोई पैनिक वाली बात नहीं। तो ये एक्सपोर्ट पर रोक लगाना ठीक है सर आपके हिसाब से? आई थिंक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, लुकिंग एट द फैक्ट कि जब खरीफ की बुआई हो रही थी तब देश के कई जगहों में मानसून की डेफिसिट थी, तो जब तक बुआई कंप्लीट ना हो जाए तब तक पूरी स्थिति का अच्छी तरह जांच लेना चाहिए, राइट, कि उत्पादन अगले हार्वेस्ट में ठीक होगा कि नहीं। बराबर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आलोक सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। और बहुत शुक्रिया अमरीश आपका भी, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ये खबर पहले ब्रेक की थी, उस खबर पे मुहर लगी है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। महंगाई को लेकर, गेहूं, चावल और दाल, सब्जियों को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया मनोज जी आपका भी, प्रथमेश जी आपका भी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। छोटा सा